साथियों, यूपी पुलिस के लिए यूपी जीके का एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश के घराने, या कह सकते हैं एक जीके का भी टॉपिक है उत्तर प्रदेश के शिक्षा और संस्कृति, उसका भी ये टॉपिक है। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में और उसके बाद गिरजा देवी के बारे में। अमीर खुसरो इन्होंने आविष्कार किया है एक संगीत का, तो इनसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में समझिए। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में पटियाला कासगंज में हुआ था। कहाँ पर? पटियाला के कासगंज में। कहीं कहीं एग्जाम में एटा देता है तो एटा से ही बना था कासगंज, अब इसका नाम है कासगंज। ठीक है, पहले एटा था लेकिन अब कासगंज हो चुका है। ठीक है, इनका जन्म पटियाला के कासगंज में हुआ था। ये तबला और सितार के आविष्कारक हैं, तबला और सितार के। खड़ी बोली के भी इन्हें आविष्कार किया था, खड़ी बोली का। फिर ध्रुपद गायक का भी आविष्कार इन्होंने किया है, ध्रुपद गायक। ठीक है, इसके बाद कव्वाली की शुरुआत इन्होंने की थी, कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। भारत का तोता इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का तोता। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन इनसे बनता है और आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलता ही मिलता है। इसके बाद शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये वाराणसी में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था कि शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अम्मा जी कह के बुलाया जाता है, अम्मा जी। क्या है? अम्मा जी। इनका मृत्यु जो है 2017 में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है। इनसे क्वेश्चन देखने को मिला था आपके एग्जाम में, तो मिलने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं अब पूरे घराने, कौन घराने किस घराने से संबंधित है, कौन कौन सा वादक यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे बनारस घराना, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ सीखेंगे। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है ज़्यादातर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बनारस घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कथक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कथक के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले किशन महाराज बनारस घराने से संबंधित है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, नाम देगा, ये किस घराने से संबंधित है, बोलेंगे बनारस घराने से। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि शिवनंद मित्र जो हैं किस शास्त्र या संगीत या वादक करते हैं, तो कथक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दो तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए पहले देखते हैं कि किस घराने से संबंधित है। ये सीखते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कौन किस घराने से संबंधित है। तो सबसे पहले है बनारस। बनारस, इसमें शब्द है बनारस, मतलब बनाने के लिए रस की बात कहता है, रस बना। तो रस किससे बनता है? ईख से बनता है। ए ईख देख रहे होंगे आप, तो इसी से हमको रस बनाना है। तो ईख कहाँ मिलती है? किसान के पास। तो किशन से किसान याद कर सकते हैं। किशन महाराज बनारस घराने से संबंधित है। ट्रिक हो गया, सिंपल है। इसके बाद गिरजा देवी, मतलब गिरजा देवी जब हम रस इसका बना के पी लेते हैं तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भैया एल्कोहल टाइप होता है, तो हल्का चक्कर आएगा तो आदमी क्या होता है? गिर जाता है, एकदम सो जाता है। ठीक है, तो गिरजा देवी सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही है आपको। गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। इसके बाद शिवनंद मित्र। शिवनंद मित्र, तो हम जब मित्रों के साथ जाते हैं तो क्या कहते हैं? बनारस भाई, बनारस, बनारस। रस पीते हैं मित्र के साथ, अपने जाते हैं तो बना के रस पीते हैं। ठीक है, इसके बाद है बिस्मिल्ला खां, मतलब बिस्मिल्ला में शब्द है 20, मतलब 20 रुपया की बात करता है। तो बनारस, बनारस जो है, रस जो है कितने रुपये का मिलता है? 20 रुपये का मिलता है। तो बिस्मिल्ला खां बनारस घराने से संबंधित हैं। इसके बाद है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, ये शंकर भगवान की बात कहता है। तो शंकर भगवान तो भैया ये रस पीते हैं, बताइए, तो पीते होंगे, भांग सांग खाते हैं, तो ये तो बड़ी बात क्या है, तो ये बनारस भी पीते हैं। इसके बाद है मुमतान खान। ये भी मुमतान खान है, इनको आप याद कर लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही चारों लोग हैं, 5 लोग। ठीक है, इसके बाद कौन किस वादक से संबंधित है इसको भी देखते हैं। सबसे पहले है किशन महाराज, तबला वादक।
तो बताए हैं किशन माने किसान, और किसान देखते हैं हमेशा तबला बजाता है, अपने खेत से चिड़िया उड़ाने के लिए तबला बजाता है ऐसे, ठीक है। तो किशन महाराज तबला वादक से संबंधित हैं। इसके बाद है गिरजा देवी, मतलब महिला है गिरजा देवी, तो शास्त्रीय संगीत गाएगी, और कुछ तो गाएगी नहीं भैया, सिंपल बात है। तो शास्त्रीय संगीत, गिरजा देवी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ था। इसके बाद है शिवनंद मित्र, मित्र हैं, मित्र हमारे सब शिवनंद के साथ जब मित्र मिलेंगे तो कथक देखने गए थे, कथक, कथक याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है भी, ठीक है, कथक। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बिस्मिल्लाह खां किस वादक यंत्र से संबंधित है, तो शहनाई वादक। मतलब 20 रुपया लिए तब कह रहे हैं कि हम शहनाई गाएंगे भाई, 20 रुपया लेंगे तभी शहनाई गाएंगे, तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से संबंधित हैं। इसके बाद है पंडित रविशंकर, मतलब पंडित रविशंकर, शंकर भगवान की बात कहता है, तो शंकर भगवान के जानते हैं जो चंद्र बिंदी है उस पर क्या लगा हुआ है, सितार लगा हुआ है, ठीक है। तो सितार वादक से संबंधित है। देखिए कई पूछेगा क्वेश्चन कि सितार वादक से संबंधित हैं, ऑप्शन दे देगा कई ठे, सब में लिखा रहेगा रविशंकर शंकर, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर सितार वादक से संबंधित है, पंडित रविशंकर, ठीक। इसके बाद है मुमतान खान शहनाई वादक, मुमतान खान, मुमताज हो गया, मुमताज की शहनाई हुई, शहनाई वादक से संबंधित है। इस तरह से आप याद कर लिए होंगे, सिंपल है। आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं लखनऊ घराना। लखनऊ घराना की जो नींव रखी थी वाजिद अली शाह, कौन थे, वाजिद अली शाह, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कथक के आविष्कार में काफ़ी योगदान इनका है, कथक, ठीक है, कथक के लिए प्रसिद्ध है अभी मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आपके बिरजू महाराज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिरजू महाराज, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। लच्छू महाराज कथक से संबंधित हैं, शंभू महाराज कथक से संबंधित है। तो महाराज वाले सब कथक से संबंधित हैं, याद कर लीजिएगा ऐसे। इसके बाद है बेगम अख्तर, गज़ल गायिका हैं, बेगम अख्तर, बेगम जो हैं क्या गाती हैं, गज़ल गाती हैं, तो गज़ल गायिका। ठाकुर प्रसाद जो हैं आपके कथक से संबंधित हैं, और बिंदादीन अयोध्या प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदादीन। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये क्वेश्चन पूछता है किस घराने से संबंधित हैं और किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन, ठीक है, बेगम अख्तर भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इनको भी आप पढ़िए, बढ़िया से याद करिएगा। लखनऊ मतलब लखन की बात कर रहा है तो लखन जी महाराज है, महाराज, महाराज आएगा, सिंपल है, आप जान जाएंगे। वाजिद अली शाह, इनको आप याद करिएगा, लखनऊ घराने से संबंधित है। देखने में लग रहा है एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, लास्ट में हम आपको ऐसा टॉपिक बताएंगे, इसका मेन पॉइंट, वन लाइनर जो होता है, जो कोई नहीं पढ़ाता है उसको बताएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके बाद है किराना घराना, जिसे हम मुजफ्फरनगर घराने के नाम से जानते हैं। कौन सा, मुजफ्फरनगर घराने के नाम से जानते हैं। इसके संस्थापक थे बंदे अली खां, कौन थे, बंदे अली खां इसके संस्थापक, ठीक है। यह किराना घराना जो है ख्याल गायिका के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि किराना घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ख्याल गायिका के लिए प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक कौन थे, बंदे अली खां थे। किराना घराना किसके लिए और जाना जाता है, मुजफ्फरनगर घराना के नाम से जाना जाता है। 3 क्वेश्चन यहाँ आपके दिख गए यहीं से। इसके बाद भीमसेन जोशी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है गंगू भाई, ये भी ख्याल गायिका से संबंधित हैं। तो किराना घराना को आप ख्याल में रख लीजिए कि ख्याल किराना लिए हैं, किराना पर जो ही मकान लेता आदमी तो हमेशा उसका ख्याल रखता है। किराना पर मकान दिया है फिर भी ख्याल रखेगा कि अच्छा ख्याल रखो इसका, नहीं तो कहीं लेकर भाग न जाए सामान वामान, तो हमेशा ख्याल रखता है किराना, ख्याल ऐसे डिनोट करेंगे, याद हो जाएगा। इसमें सब जो है ख्याल गायिका से संबंधित हैं। इसके बाद है आपका आगरा घराना, आगरा घराना भी ख्याल गायिका से संबंधित है,
ठीक है। तो आगरा में शब्द है आग, आग न लगे, इसके लिए ख्याल रखते हैं भैया, आग न लगे, ख्याल गायिका से संबंधित है। इसके कौन कौन है? अलख दास, मुलक दास, फयाज खान और श्याम रंग, ये जो है आगरा घराने से संबंधित है। तो आगरा में समझिए, जब आगरा ताजमहल बना था तो उसमें सब दास बना बना के उनको काम कराया गया था, दास। तो अलख दास, मुलक दास, दो तो ऐसे आपको याद हो गए। फयाज खां और श्याम रंग, मतलब कि आगरा का रंग बहुत सुंदर है भाई, तो रंग श्याम रंग है जैसा। अब फयाज मने फयाज खा खा के, प्याज खा खा के ये आगरा का ताजमहल बनाया गया, ठीक है। प्याज खा खा के, तो फयाज खां, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद है आपका इटावा घराना। इटावा घराना जो है गौरीपुर घराने के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछता है कि इटावा घराने के किस नाम से जानते हैं, तो गौरीपुर घराना के नाम से जानते हैं, गौरीपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा भाई, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गौरीपुर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है इटावा घराना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इटावा घराना सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव तारा जोशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार वादक से संबंधित है, इटावा घराने से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसमें तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे अधिक नहीं पूछेगा, आपको यही पूछेगा, पूछना होगा तो, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ध्रुव तारा, मतलब कि ईटा से किसी को मार देंगे तो उसको क्या दिखेगा? ध्रुव दिखने लगेगा, ध्रुव, ऐसे याद कर सकता है ना, ध्रुव दिखने लगेगा, उसको तारा दिखने लगेगा किसी को ईटा से मार देंगे तो। इटावा घराना ध्रुव तारा जोशी से संबंधित है, सितार वादक से संबंधित है, ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हैं। और तारा जिस कैसा होता है? तारा जो होता है सितारा जैसा होता है, सितारा कर सकते हैं, तारा जो होता है सितारा जैसा होता है। तो सितार वादक से संबंधित है ध्रुव तारा जोशी, ऐसे याद करना है भाई, बैठा बैठा के याद हो जाता है। आगे है इलाहाबाद घराना। इलाहाबाद घराना जो है, इसमें केसर बाई और जानकी बाई, ये गायकी हैं, दोनों गायकी से संबंधित रखती हैं, केसर बाई और जानकी बाई। जानकी बाई को 56 छुरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? 56 छुरी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई, याद कर लिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन हो सके तो देखने को आपको मिल जाए। ये देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अन्नपूर्ण देवी किस घराने से संबंधित थी? किस घराने से संबंधित थी? मैहन घराने। क्या है? मैहन घराने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हम ये बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है शास्त्रीय गायिका बेगम अख्तर। बेगम अख्तर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कहाँ पर? अयोध्या में हुआ था बेगम अख्तर का जन्म। अगला है मलिका ए गज़ल। मलिका ए गज़ल की उपाधि किसे दी गई है? तो बेगम अख्तर को दी गई है। किसको? बेगम अख्तर को दी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है भाई। अगला है बाफड़ी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज। हरि प्रसाद चौरसिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। किससे संबंधित है? बाफड़ी वादक से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। बाफड़ी वादक से 3 लोग हैं, हरा परोरा, ह से हरि प्रसाद चौरसिया, प से पन्नालाल घोष चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया हो गया, पन्नालाल घोष, हरा र से रोहन मजूमदार, ऐसे कुछ हैं। ये 3 हैं बाफड़ी वादक से संबंधित, ठीक है। बाद में उसको हम कभी ट्रिक से बता देंगे आपको। मेरठ घराना प्रसिद्ध है किसके लिए? तबला वादक से संबंधित है। मेरठ घराना तबला वादक से संबंधित है। तानसेन बैजू महाराज किसके शिष्य थे? ये जो शिष्य थे स्वामी हरिदास के शिष्य थे। किसके? स्वामी हरिदास के। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए, आपका ये पॉइंट ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।